क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 और 6 है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कि इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पिछले प्रश्नों में आपने पढ़ा होगा कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दे दिया था और उसके परिधि का योग बराबर कर रहा था, इसमें क्षेत्रफल कर रहा है। तो बिल्कुल आसान है, आप लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ से एक वृत्त लीजिए, पहला वृत्त, और यहाँ पे एक आ जाएगा तो आपका दूसरा वृत्त, पहला और दूसरा वृत्त, और एक यहाँ पे एक और वृत्त लेते हैं, नए वृत्त। पहले वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं, जब इसको हम हल करेंगे तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम मानेंगे R1 और दूसरे को R2, R1 और R2। तो पहले वृत्त की त्रिज्या हिंदी में चलिए लिख देते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज का यूज कर देते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है? R1। R1 का मान कितना है? 8 है। इसी तरह से दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 का मान कितना है? 10 है। क्या है? 8। यह 8 है और यह है आपका 10 सेंटीमीटर। नए वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R हमको क्या करना है? प्राप्त करना है। तो देखिए लिखेंगे नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R वाट। तो आप नए वृत्त की त्रिज्या को कैसे निकालिएगा, इसके लिए प्रश्न ही में ही आप सब कुछ छिपा हुआ है। नए वृत्त की त्रिज्या को क्या करना है? निकालना है। प्रश्न कह रहा है कि नए उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त मतलब नए वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बराबर कर देते हैं ना, नए वृत्त यहां से लिख देते हैं, नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पहले प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पहले प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। नए वृत्त के क्षेत्रफल को हम जब लिखेंगे तो इसे लिखेंगे पाई R², और कौन सा R लगाएंगे? बड़ा R²। क्यों? क्योंकि ये नए वृत्त है। और दूसरा में लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब यहाँ से R² हम करेंगे तो पाई कॉमन ले लिए, तो ये हो गया R1² और ये हो गया R2 का स्क्वायर। अब यहाँ का जो पाई था वो कहाँ चला है? नीचे आ गया, जो गुणा में था। यहाँ पे पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ से R² बराबर हम लोग को क्या मिला है? यहाँ से R² बराबर हमको जो मिला है वो क्या मिला है? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर जो स्क्वायर यहाँ पे था वो किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब कुछ करना थोड़े है, खाली इसमें आप मान भर दीजिएगा, खाली मान हम लोग भर देंगे, R1 और R2 का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और इसका दे दिया है 10। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 का, ये 8 दिया है ना, यहाँ पे 6 दिया है, मिस्टेक से 10 लिखा गया था, ये क्या हो गया? यहाँ पे 6 दिया है। क्या दिया है? 6 दिया है। चलिए कोई बात नहीं है। ये 8 का स्क्वायर यहाँ से करेंगे जब हम, तो क्या होगा? 64, और ये 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। नए वृत्त की जो त्रिज्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर आएगी। तो आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। पहला और दूसरा प्रश्न काफ़ी आसान था और इसको एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट करके